सभी साथियों को जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी। दोस्तों और साथियों, मैं चरणदास ठाक अपने अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से समस्त देशवासियों को, जी हाँ साथियों, अपने भारत देश की 140 करोड़ की आबादी को ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और हमारे भारत देश के महान वैज्ञानिकों ने चंदा मामा दूर के मस्तक पर भारतीय ध्वजारोहण स्थापित करके भारत देश को भी देश और दुनिया की उस महान सूची में लाकर खड़ा कर दिया है, जिसमें कि आज मेरे भारत देश महान का चौथा नंबर आता है। जी हाँ साथियों, सर्वप्रथम में अमेरिका ने चंदा मामा में अपनी ध्वजा पताका फहराई थी, उसके बाद रूस ने अपनी ध्वजा पताका फहराई थी, तीसरे नंबर पर चाइना ने अपनी ध्वजा पताका फहराई थी और चौथे नंबर पर 23 अगस्त को भारतीय वैज्ञानिकों ने भी वह इतिहास रख दिया और भारत देश के 140 करोड़ भारतीयों का सर भी गौरव से ऊंचा कर दिया। चंदा मामा दूर के मस्तक पर भारतीय ध्वजा फहराकर। साथियों, आज हम भारतीयों के लिए भी यह बहुत ही गौरवशाली इतिहास है, बहुत ही गौरवशाली दिन है कि जब हमारे भारतीय वैज्ञानिकों ने यह भी पता लगाया कि बहुत ही कम बजट में, जी हाँ साथियों, बहुत ही कम बजट में हमारे देश की इसरो नामक वैज्ञानिक टीम एक दस्ते ने बहुत ही कम बजट में चंद्रयान बनाकर चंदा मामा दूर के मस्तक पर भारतीय ध्वज लहराकर हम भारतीयों का मान सम्मान बढ़ाया है और देश और दुनिया में भारत देश की शख्सियत और भारत देश की ताकत का लोहा मनवा दिया है। जी हाँ साथियों, लोहा मनवा दिया है। साथियों, हमारे देश की इस अपार सफलता में कुछ ऐसे वैज्ञानिक हैं कि साथियों, जिनका भी जिक्र करना मैं अपने अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से बहुत ही उचित मानता हूं। जी हाँ साथियों, उचित मानता हूं ताकि मेरे देश और दुनिया को भी पता लग सके कि हमारे इसरो के टीम और दस्ते में आखिर कौन कौन महान विभूतियां, महान वैज्ञानिक शामिल थे। जी हाँ साथियों, चंद्रयान में एक बार फिर आरक्षण वालों का महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि चंद्रयान 1 और 2 के पीछे ये दोनों महान वैज्ञानिक हैं। साथियों, नंबर 1 श्री अन्ना दुर्रई जी, नंबर 2 श्री शिवान जी, ये दोनों तमिल माध्यम से पढ़े हुए हैं और इन दोनों महान वैज्ञानिकों को हिंदी नहीं आती है। और गौरव की बात यह है साथियों कि ये दोनों ही अनुसूचित जाति से हैं। यह है हमारी ताकत, जिससे हम देश और दुनिया में अपने देश का नाम रोशन कर रहे हैं। जी हाँ साथियों, इस इसरो नामक दस्ते में 2 अनुसूचित जाति के महान वैज्ञानिक भी हैं, जिनमें एक का नाम श्री अन्ना दुर्रई जी है और दूसरे का नाम शिवान जी है। साथियों, इन दोनों ने भी एक बार फिर देश और दुनिया में कुछ लोग हैं जो मनुवादी, रूढ़िवादी सोच, विचार और विचारधारा के ऊपर चलते हैं, जो आज भी हम बहुजनों, दलित, अति दलितों को आरक्षण के नाम पर कोसते आ रहे हैं। मगर साथियों, आरक्षण पाने वालों ने दिखा दिया उन मनुवादी, रूढ़िवादी सोच, विचार और विचारधारा के लोगों को कि आरक्षण वाले भी देश और दुनिया में भी अपना महान योगदान देने की क्षमता रखते हैं, अपने महान योगदान का लोहा मनवाने की क्षमता और ताकत रख सकते हैं। साथियों, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने यूं ही नहीं कहा था, जो महान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का नारा है कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। तो साथियों, आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का वह नारा सफल होता दिख रहा है कि शिक्षित बनो का माध्यम यह है कि आज हम आरक्षण वाले भी देश और दुनिया में और अपने देश के प्रति सच्ची लगन और ईमानदारी का परिचय देते हैं। जैसे कि इसरो नामक टीम दस्ते के वैज्ञानिकों के साथ मिलकर मेरे आरक्षण पाने वाले 2 महान वैज्ञानिकों ने भी अपनी योग्यता का लोहा मनवाया है।
साथियों, बाबा साहब जी का दूसरा नारा था कि संगठित रहो, यानी कि मिलजुल कर रहो, प्यार और प्रेम के साथ रहो। और तीसरा नारा था शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। साथियों, संघर्ष कभी जाया नहीं जाता। हमारे देश के इसरो नामक दस्ते टीम के वैज्ञानिक लगातार 2 बार पहले भी मेहनत और प्रयास कर चुके हैं, मगर दुर्भाग्यवश हमारे देश के वे दोनों ही प्रयास असफल रहे। मगर 23 अगस्त 2023 को हमारे इसरो नामक टीम दस्ते ने, जो भारतीय वैज्ञानिकों की एक महान टीम ने, चंदा मामा दूर के मस्तक पर भारतीय ध्वजा रोहण करके हम भारत के 140 करोड़ की आबादी वाले देश को उन महान 4 देशों की सूची में लाके खड़ा कर दिया है। इससे हमारे देश और दुनिया का मान सम्मान बढ़ा है, हमारा गौरव बढ़ा है। साथियों, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के कही हुई एक भी बात या एक भी तथ्य कोई गलत नहीं है। साथियों, मैं मानता हूं कि आज हम बहुजन दलित, अति दलित बहुत ज़्यादा पढ़ लिख रहे हैं। साथियों, देखिए कि उन दोनों महान वैज्ञानिकों को हिंदी नहीं आती है। साथियों, मैं मानता हूं कि हिंदी हमारे देश की राष्ट्रीय भाषा है, मगर साथियों, इंग्लिश एक ऐसी भाषा का माध्यम है जो यदि आपको इंग्लिश भाषा का ज्ञान है तो आप देश और दुनिया में कहीं पे भी मार नहीं खा सकते हैं, कहीं पे भी पीछे नहीं रह सकते हैं, आप झिझक नहीं सकते हैं। इसलिए हमारे भारत देश की हिंदी तो मातृभाषा है ही। मैं अपने सभी बहुजन दलित, अति दलित और बहुजन साथियों से अपील और प्रार्थना करूंगा कि अपने आने वाली पीढ़ी को यह संदेश दें कि हमारे अनुसूचित जाति के 2 महान वैज्ञानिकों ने इसरो नामक टीम के साथ कार्य कर देश और दुनिया के 4थे नंबर पर भारत देश का गौरव बढ़ाकर हम आरक्षण वालों का मान सम्मान बढ़ाया है। तो हम लोग इंग्लिश भाषा पर भी अपने आने वाले बच्चों और अपने आने वाली संतान को जोर दे के इंग्लिश भाषा का भी ज्ञान अनिवार्य है। यदि आप और हमें इंग्लिश भाषा का ज्ञान है तो हम लोग किसी भी उसमें शामिल बहुत ही सहज और सरल तरीके से हो सकते हैं। तो साथियों, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो कहा था कि यदि हम बहुजन दलित और अति दलित और ओबीसी भाइयों को भी मौका दिया जाए तो हम लोग भी देश और दुनिया को दिखा सकते हैं कि हम बहुजन दलित, अति दलित भी मादा रखते हैं कि हम भी देश और दुनिया के लिए ऐसे सराहनीय और ऐसे योग्यतापूर्ण काम कर सकते हैं कि जिससे देश और दुनिया में हम आरक्षण के नाम पर बदनाम होने वाले अनुसूचित जनजाति के लोग भी, यदि हमें मौका मिले तो हम भी ऐसे कार्य कर सकते हैं जिससे देश और दुनिया में हमारे भारत देश का गौरव और मान बढ़ेगा। तो साथियों, मैं अपने अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल की ओर से अपने सभी देशवासियों को चंद्रयान की सफलता पर ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और एक बार फिर अपने सभी साथियों से अपील करता हूं और एक भीख मांगता हूं कि साथियों, मेरा यह आज का वीडियो इतना महत्वपूर्ण और इतना उद्देश्यजनक है कि आप लोग मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स अवश्य किया करें। एक बार फिर सभी साथियों को जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी।